हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। सो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंडर जो आएगा दैट इज़ माउंटेन एंड स्टेडियम्स। तो इसके लिए भी हम एक स्मॉल सीरीज़ लेके आए हैं। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। आगे हम स्लाइड पे पढ़ने वाले हैं द इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स एंड स्टेडियम्स ऑफ J&K। ओके, तो इसमें हम कवर काफ़ी करेंगे। पहले हम एक लेट्स हैव अ ग्लांस टू द टेबल कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देयर इज़ अ टेबल जिसमें माउंटेन्स लिखी हैं, उनकी हाइट्स हैं, देन उनके स्पेशल रिमार्क्स, मतलब कि एनीथिंग स्पेशल दैट इज़ एसोसिएटेड विद दोज माउंटेन्स। तो आपको वो रखना है, वो याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। लेट मी टेक द पॉइंटर। या तो यहाँ पे हमारे पास माउंटेन्स के नाम हैं। वी हैव काराकोरम क्यूलन रेंजेस K2। काराकोरम और क्यूलन रेंजेस जो हैं वो अलग है, लेकिन क्यूलन आर फिजिकली मच मोर क्लोजली लिंक्ड टू द काराकोरम, आपको याद रखना है। और ये वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, और जो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है आप सब तो जानते ही हैं उसे। तो आपको याद रखना है, हम इन विद रिस्पेक्ट टू J&K पढ़ रहे हैं, तो दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो J&K की ये हाईएस्ट पीक होगी। नाउ नेक्स्ट वी हैव प्लेस नेयर, ये कहाँ पे है? दीज माउंटेन्स लाई इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द स्टेट में। ये जो रेंजेस हैं, ये वाली जो हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, दे आर इन नॉर्थ ईस्ट रेंज। देन नेक्स्ट वी हैव देयर आल्सो वी हैव आल्सो रिटन द हाइट हेयर। हाइट आप अप्रॉक्सीमेटली याद कर लीजिए, राइट फिगर्स याद करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक सो, क्योंकि वो एग्जैक्टली नंबर पूछेगा। लाइक हमने डैम्स किए थे पहले कि मतलब उनकी कितनी एरिया कवर करते हैं, ब्रेथ कवर करते हैं, किसी किसी, लेकिन जो मेन है आपको उनके याद रखने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन वी हैव नंगा पर्वत रेंज। इट इज़ नोन एज द नेकेड माउंटेन, एज यू नो कि नंगा मीन्स द नेकेड। तो इसका क्या है, और इसको किस किस नाम से जाना जाता है? दैट इज नेकेड माउंटेन, डियोमिर और किलर माउंटेन। देयर इज स्टोरी कि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है। यू कैन गूगल इट एंड कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि इसको इसका ऐसा नाम क्यों है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास प्लेस बताई है, इट इज इन गिलगिट। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव सोयम डी वॉल्केनिक माउंटेन। इसका कोई स्पेशल रिमार्क नहीं है, और इसकी हमने प्लेस बताई है, दैट इज इन हंडवारा, नॉर्थ मंचीपुरा। नाउ नेक्स्ट वी हैव पील पंदल रेंजेस, वो J&K एंड हिमाचल प्रदेश में भी पड़ता है आधा। नाउ वी हैव अमरनाथ हिल्स। अमरनाथ इज अ वेरी होली प्लेस। इसका स्पेशल रिमार्क ये है कि इसके यहाँ पे अमरनाथ के जो माउंटेन्स हैं उसमें वी हैव एन अमरनाथ केव, जहाँ पे वी कैन फाउंड शिवलिंग मेड अप ऑफ snow. It is called Sheshnag as its peak resemble the heads of 7 big snakes. आपको याद रखना है, इसको जो है शेषनाग भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसकी जो ऊपर पीक है, माउंटेन की जो सबसे टॉप पे पीक होती है, वो किससे मिलती है? द 7 big snakes के साथ। एंड वेयर इट इज इन गंडर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। Now next we have Harmukh. Harmukh is a part of Himalaya. It is abode of Lord Shiva. कहा जाता है कि वहाँ पे हरमुख में लॉर्ड शिवा मिले थे। इसके, और हमने लास्ट वीडियो में ये भी पढ़ा था कि गंगाबल लेक जो है इसके नीचे से जाती है, फ्रॉम द फुट, इसके फुट में बहती है। एंड द प्लेस वेयर इट इज फाउंड, इट इज गंगाबल डिस्ट्रिक्ट अगेन। एंड लास्ट वी आर गोइंग टू कवर इज शिवालिक रेंजेस। शिवालिक रेंजेस है, इसका स्पेशल रिमार्क है ट्रीज ऑफ शिवा एंड नोन एज अ मानक प्रभात इन द एंशियंट टाइम, और पहले इसको मानक प्रभात भी कहा जाता था। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड फ्रॉम द इंडस एंड एंड्स क्लोज टू द ब्रह्मपुत्र। ये आपको याद रखना है। जो स्पेशल रिमार्क वाला कॉलम है ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से क्वेश्चन आने की गारंटी बहुत ज़्यादा है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इसको डीप में पढ़ लेते हैं क्या है यहाँ पे। काराकोरम रेंजेस एंड क्यूलम रेंजेस में क्या है? We have the Karakoram is a mountain range spanning a border of India, Pakistan and China, with the northwest extremity of the range extending to the Afghanistan and Kazakhstan. इसकी रेंजेस अफगानिस्तान काजिस्तान तक फैली हुई है। ये एक
सिंगल नहीं है, दीज आर द फुल रेंजेस। लेकिन जो इसका एक हाईएस्ट माउंटेन है वो जो वर्ल्ड में सबसे क्या है, सेकेंड नंबर पे है। अब या आपको एक और चीज़ जरा याद रखनी है, आई वुड लाइक टू ऐड कि काराकोरम इज अ टर्किक टर्म विच मीन्स द ब्लैक ग्रेवल। ब्लैक ब्लैक ग्रेवल कहा जाता है, जिसका काराकोरम का मतलब जो होता है। एंड अनदर थिंग इज क्यूलन रेंजेस क्या है कि दीज आर वेरी क्लोजली, क्यूलम आर फिजिकली मच मोर क्लोजली लिंक टू द काराकोरम, तो इनका नाम जो है वो साथ में लिया जाता है। एंड नेक्स्ट वी हैव इट बिगिंस इन द वखान कॉरिडोर। स्टार्ट कहाँ से होते हैं, वखान कॉरिडोर इन अफगानिस्तान, this line, okay? In the west encompasses the majority of Gilgit Baltistan। ये आप नीचे पैराग्राफ पढ़ सकते हैं पूरा, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव नंगा पर्वत, दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, द नेकेड माउंटेन, और भी मैंने वहाँ पे पीछे बताए थे। और इसको लोकली एक नाम से जाना जाता है, दैट इज डियामर। यहाँ पे मैंने लिखा है डियामर। और इसकी एक और खासियत है कि दैट इज हाईएस्ट 9th माउंटेन इन द वर्ल्ड। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सेकंड हाईएस्ट है दैट इज K2, और यहाँ पे जो हमारे पास आएगा 9th हाईएस्ट है, क्योंकि वो वर्ल्ड के हैं, इट लाइज इन द J&K। तो 9th हाईएस्ट है दैट इज नंगा पर्वत, और इसकी हाइट भी यहाँ पे लिखी हुई है। आप सेकंड और 9th की याद करके जाइएगा व्हाट एग्जैक्टली द हाइट इज। लोकेटेड इन द दियामर डिस्ट्रिक्ट, ये दियामर डिस्ट्रिक्ट में है, इसलिए इसको दियामर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी पेरेंट जो रेंज है दैट इज हिमालय। और एक और चीज़ जो इससे एसोसिएटेड है कि आपको याद रखना है, इट वॉज फर्स्ट क्लाइम्ड बाय एन ऑस्ट्रेलियन क्लाइंबर नेम हरमन भूगुल। ठीक है, एक ऑस्ट्रेलियन क्लाइंबर था जिसने उसको सबसे पहले इसको क्लाइंब किया था। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव सोयमजी वॉल्केनिक माउंटेन। सोयमजी वॉल्केनिक माउंटेन में हमने क्या पढ़ना है, वी हैव इट्स अ वॉल्केनिक पीक है। वॉल्केनो हम समझते ही हैं ज्वालामुखी जिसमें से निकले, तो इट इज इसकी यहाँ पे हाइट बताइए। एंड वेयर इट इज सिचुएटेड इन हंडवारा, नॉर्थ मंचीपुरा। एंड अनदर खेरावाला पीक लाइज इन Tehsil of Pahalgam, which is a dead so far. The former, however, continued eruption of lava. Volcanic eruption, volcanic mountains कौन होते हैं, कौन से होते हैं, that erupts lava for about 13 months. It's not 13, it's maybe 3 months during 1934. There is a temple on this peak and many sculptures springs are found at the foot of the hill. आपको याद रखना है, there is a temple on the peak of which temple, that is सोयमजी टेम्पल। और वहाँ पे क्या है, देर इज अ ब्यूटिफुल स्प्रिंग्स आर फाउंड ऑन द फुट ऑफ द हिल्स, मतलब कि देर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स फ्लोरा सॉरी on the foot of the hill. Moving to the next, we have Pir Panjal range. Pir Panjal range, very famous among Kashmir. It separates Kashmir Valley from the outer Himalayas. The most important MCQ of this is कि कौन सी range है, which are the mountains that separates Kashmir from the outer Himalayas, that is Pir Panjal range. Important याद रखना है। And famous Banihal Pass lies in the shape of tunnel on its peak. अब इसका लिखना है, टनल है इसकी एक पीक पे known as बनिहाल पास। क्या है, जो इस माउंटेन की पीक है, देर इज अ टनल नेम्ड एज बनिहाल पीक एट अ हाइट ऑफ 2200 meters above sea level. न्यू टनल जवाहरलाल टनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। आपको याद रखना है कि जवाहरलाल टनल भी वहाँ पे बना है पीर पंचल रेंज में। ऑन द अदर एंड ऑफ द रेंज लाइज बारामूला पास एंड हाजीपुर पास। और उसकी दूसरी साइड जो है, देर इज 2 अदर पासेस, बारामूला पासेस एंड हाजीपुर पासेस। अनदर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर कि कौन सी रेंज है जहाँ पे वी हैव सो मच ऑफ पासेस, सो दैट वुड बी द पीर पंचल रेंज। ओके, moving to the next, we have Amarnath. Amarnath is very famous. It's a holy place. It has a mythological significance. Now read what is written here. This is famous for its holy Amarnath cave at the height of 5372 meters above the sea level, which
थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम विजिट एवरी ईयर ऑन रक्षाबंधन। ये क्या होता है, इसकी यात्रा स्टार्ट होती है और रक्षाबंधन पे ये एंड हो जाती है अमरनाथ यात्रा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, यहाँ पे काफ़ी हैवी रश होता है। दे हैव टू पास अ महागुनास पास ऑन द वे टू श्री अमरनाथ जी। गोवासरम इज सिचुएटेड इन द लीडर वैली टुवर्ड्स पहलगाम। तो ये पहलगाम से इस पर आता है। ऑन इट्स लाइफ फेमस ग्लेशियर कोलाही शेषनाग माउंटेन्स ऑल्सो। ये हमने पहले भी पढ़ा कि इसके क्या है, देयर इज अ शेषनाग टेम्पल ऑन द पीक ऑफ द अमरनाथ माउंटेन्स दैट, और उसको शेषनाग क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट रिजेंबल्स विद द हेड ऑफ 7 बिग स्नेक्स। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि दैट इट हैज़ एन होली सिग्निफिकेंस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड शेषनाग बिकॉज उसकी पीक जो है वो किस शेप में दिखती है, लाइक 7 बिग स्नेक्स, द हेड्स ऑफ 7 बिग स्नेक्स। ओके, moving to the next, we have Harmukh. Harmukhanga is a range of Himalayas and it is situated at the height of 5141.3 meters above the sea level. Bandipur between the river Jhelum and Kishan Ganga Valley. अब ये बंदीपुरा बिटवीन द रिवर्स, यहाँ पे क्या हमने याद रखना है, हरमुख में हमने याद रखना है कि यहाँ पे रिवर्स हैं, झेलम एंड किशन गंगा वैली है, और मेन थिंग दैट कि गंगा बल इसके मतलब दीज आर द माउंटेन्स, तो इसके नीचे से जो रिवर बहती है दैट इज रिवर नहीं सॉरी लेक, दैट इज गंगाबल लेक। ये हमने अपने लेक वाली वीडियोस में भी पढ़ा था। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव शिवालिक रेंजेस। शिवालिक रेंजेस में अगर हम पढ़ें, दीज हिल एक्सटेंड्स फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द आउटर प्लेन ऑफ मिडल माउंटेन्स ऑफ द स्टेट रीचिंग हाइट वेरिंग फ्रॉम 600 मीटर्स टू 500 मीटर्स इन इसके जो माउंटेन्स है इस रेंज के दैट लाइज बिटवीन 600 and 1500 मीटर्स। आउटर हिमालय दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम द इंडस रिवर अबाउट 2400 मीटर ईस्टर्न वर्ड क्लोज टू द ब्रह्मपुत्र। ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया। तो अगर मैं आपको बताऊं इन शॉर्ट की इसमें से क्या एमसीक्यू आ सकता है, दैट इज कि इनको आउटर हिमालय के नाम से भी कहा जाता है एंड ऑल्सो लोअर पेलोलिथिक कल्चर के जो फॉसिल्स है शिवालिक रेंज में मिल चुके हैं। अगर आए कि कौन सी माउंटेन्स में हमें लोअर पेलोलिथिक मतलब दैट इज रिच इन फॉसिल्स फॉर द लोअर पेलोलिथिक एज, द आंसर वुड बी शिवालिक रेंज। ओके, सॉरी, ये दीज आर द ऑल माउंटेन्स वी हैव रेड। हमने हमारे पास और भी काफ़ी माउंटेन्स है जो हमने नहीं कवर किए हैं, लेकिन उनके बारे में हमको बता दूँ। डैट इज नुनकुन रेंजेस, बर्जल माउंटेन, बर्जल माउंटेन आपने याद रखना है। बर्जल माउंटेन इट बाइफिकेट्स कश्मीर एंड लद्दाख। अगर कोई माउंटेन है डैट बाइफिकेट्स करता है कश्मीर और लद्दाख को, डैट विल बी द बर्जल माउंटेन। एंड ऑल्सो वी हैव तुशमदियान माउंटेन, वो क्या है, लाइज इन नियर हिमालय, तो इन इनर हिमालय में है ये। तो और उसका जब पानी मेल्ट हो जाता है दैट फ्लोज डाउन इन झेलम। तो ये सब था हमारे माउंटेन्स के लिए। हमने सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस कवर कर लिए हैं अंडर व्हाट, अंडर द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। वैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में रेंजेस आ भी जाती हैं, लेकिन हमें जेएनडीयू का पूरा पर्सपेक्टिव करना है। वी हैव टू कवर ऑल द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़नी है उसकी, देन भी हमें नेशनल पार्क्स पढ़नी है, लेक्स हम कर चुके हैं, डैम्स हम कर चुके हैं, हमें इम्पॉर्टेंट स्टेडियम्स के बारे में भी पढ़ना है। तो इसलिए हम छोटी छोटी सीरीज बना रहे हैं कि आप पे ज़्यादा बर्डन ना हो, ठीक है। अब इसी वीडियो में हम स्टेडियम्स भी पढ़ने वाले हैं। Now moving on to the next, we have stadiums of JNK. There is a list. We have I have written 5 stadiums here. सबसे पहले हम पढ़ते हैं, we have शेर कश्मीर। शेर कश्मीर स्टेडियम है और ये किसके लिए फेमस है, दैट इज़ फॉर क्रिकेट स्पोर्ट्स होता है। एंड इन विच प्लेस इट इज़, दैट इज़ इन श्रीनगर। आपको याद रखना है, इट इज़ इन श्रीनगर, ठीक है। अनदर थिंग इसके बारे में जो हमें पढ़ना है डैट इज़ कि शेर कश्मीर स्टेडियम इज अ स्टेडियम लोकेटेड इन श्रीनगर। अभी हमने पढ़ा, इट इज़ होम टू द JKCA, दैट इज़ जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम जो रिप्रेजेंट करती है इंडियन स्टेट को इन द रणजी ट्रॉफी एंड अदर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स ऑफ द कंट्री। इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस यही है। और इसका ओनर जो है डैट इज़ JKCA, जम्मू एंड कश्मीर Cricket Association. It was established in 1983. Now next we have Bakshi Stadium.
इट इज़ फेमस फॉर द फुटबॉल एंड इट इज़ ऑल्सो इन श्रीनगर। तो इसके बारे में हम जानेंगे। बख्शी स्टेडियम के बारे में हम पढ़ रहे थे, दैट इज़ फॉर फुटबॉल। तो हम जान लें कि स्टेडियम का कैपेसिटी जो है दैट इज़ 45,000 की कैपेसिटी है। और ये जो है ये स्टेडियम जो है दैट इज इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फुटबॉल स्टेडियम इन द स्टेट एंड द कंट्री एज वेल। And on 2017, according to FIFA norms, the stadium would be developed to the world class facility होने वाली है यहाँ पे। और इसका बजट इसको अलॉट हुआ है दैट इज 4 करोड़। ओके, now moving to the next, we have Maulana Azad, which is famous for the cricket and it is in J&K. दिस स्टेडियम इज़ ऑल्सो नोन एज MA स्टेडियम। इसको MA स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ एट द बैंक ऑफ द तवी रिवर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये क्रिकेट के लिए है मोस्टली। जम्मू के मोस्टली बच्चे यहाँ पे ही क्रिकेट सीखते हैं और यहाँ पे काफ़ी स्पोर्ट्स भी सिखाई जाती हैं। देयर आर मच मोर स्पोर्ट्स इन दिस स्टेडियम ऑल्सो। मौलाना आज़ाद स्टेडियम ऑल्सो नोन एज MA स्टेडियम। नाउ नेक्स्ट वी हैव गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज ग्राउंड। ये भी नियर इसी के है, थोड़ी सी आगे चले जाए मौलाना आज़ाद स्टेडियम के तो वहाँ पे है। दिस इज कॉलेज की ग्राउंड है जिसको एज अ स्टेडियम कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे स्पोर्ट्स की जाती है क्रिकेट के बारे में एंड दैट इज ऑल्सो इन जम्मू। और मौलाना आज़ाद का जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, इसकी capacity is about 30,000 people. Okay, now next we have Bajalta cricket and horse riding Jammu। ये जो बजाल्टा है ना, दिस इज यहाँ पे एक मैं बता दूँ कि जम्मू एंड कश्मीर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम प्रपोज हो चुका है इन बजाल्टा में। ठीक है, तो दीज वर ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट स्टेडियम्स ऑफ JNK। आपको इनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इफ यू आर गोइंग टू टेक द एग्जाम देने जा रहे हैं JNK। So hope you like my video and kindly please like, comment and subscribe my channel if you have not done it yet. Thank you.